पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, जो मंगल कलश जो बड़ी राशि के हैं, कोई 51 कलश, कोई 21 कलश, और आपकी भावना है कि घर घर में कलश जाए, और आपने एक भक्ति कलश 1,11,000 का रखा है। पूज्य गुरुदेव, हमारी भी सबकी भावना है इस मंगल चातुर्मास का कलश हर घर में, आगरा के तो हर घर में जाना ही चाहिए। लेकिन इसके आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भी भक्त हैं वो कैसे डिसाइड करें कि हमारे को ये 11 वाला लें, 21 वाला लें, अगर क्या फ़र्क है उनमें, क्या फ़र्क है उनमें, वो गुरुदेव पूछना जरूर चाहेंगे, जिससे कि कल सभी लोग उसमें पूरी एनर्जी, ऊर्जा, पूरा देश, पूरे जहाँ जहाँ कलश जाए वो सब लोग सुखी हों, इस तरह की भावना बातें गुरुदेव ऐसा बताएं। नमस्ते। जब भी कोई कार्यक्रम करता है गृहस्थ को लाभ के लिए, उसके लिए कोई ना कोई शगुन चाहिए। ये चतुर्मास साधुओं के लिए ही मंगलकारी ना हो, ये चतुर्मास श्रावकों के लिए भी सुख समृद्धि देने वाला हो, श्रावकों के लिए भी मंगल रूप हो, श्रावकों के लिए पुण्यवर्धक हो, श्रावकों के लिए विपत्ति नाशक हो। श्रावक लोग भी अपनी जिंदगी के कीचड़ में कमल के समान खिल सकें, श्रावक लोग भी कीचड़ में सोने के समान दमक सकें, उसके लिए मंगल कलश की स्थापना हो। जय हो, जय हो। ये मंगल कलश मास श्रावकों के 100% तुम्हारा है। मंगल कलश से हमारा खुद का कोई भी संबंध नहीं है, सारा संबंध तुम्हारा है। अब तुम्हारे लिए किस क्वालिटी का आप लोग व्यापार करते हैं? एक व्यापार करता है, हाथ ठेला लगाता है, एक व्यापार परचूनी की दुकान करता है, एक जनरल स्टोर लगाए हुए और एक कंपनी खोले हुए। इन सब की प्रॉफिट एक समान है कि अलग अलग है? नीरज जी, अलग अलग है गुरुदेव। क्यों अलग अलग है? पूंजी का इन्वेस्ट जैसा जैसा होता है, इनकम भी वैसी वैसी ही। जय हो, जय हो गुरुदेव। उसने कंपनी बनाई है, इन्वेस्ट किया तो उसकी इनकम इन्वेस्ट के समान होगी। उसने अपनी मध्यम किया है तो मध्यम होगा। ये ना समझें कि 1 लाख वाला और 1 करोड़ वाला, 10 करोड़ वाले को सबका पुण्य एक बार समान ही होगा, नहीं। वो जितना उसका त्याग हुआ है, उस त्याग के अनुसार उसकी प्रॉफिट है, इनकम है। वस्तु का मूल्य कितना कर दिया, अनमोल कर दिया उसको। ये जो बोलियां लगती हैं शांति धारा वगैरह की, शांति धारा तो वही है, 11,000 वाला करच आ गया, लेकिन उसने मूल्य बढ़ा दिया कि शांति धारा की कीमत क्या है। लो, मैं इस शांति धारा के लिए धन को पानी की तरह बहा सकता हूं, लेकिन शांति धारा मैं करूंगा। तो जो उस वस्तु का मूल्य बढ़ाया है, वो जितना उसने वस्तु का मूल्य बढ़ाया है, वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में उतना ही मूल्यवान होगा। उसकी जिंदगी मूल्यवान होगी, उसका परिवार मूल्यवान होगा, उसका समय मूल्यवान होगा, उसकी इज्जत मूल्यवान होगी। हर व्यक्ति उसको समझेगा कि ये व्यक्ति 2 मिनट को भी यहाँ आए तो मूल्यवान है, क्योंकि उसने कभी धर्म का मूल्य बढ़ाया था। तो कलश आदि का जो है, उसने कितना मूल्य बढ़ा दिया कि नहीं, प्रथम कलश मैं बैठा लूँगा, इतने का मैं बैठा लूँगा। वो सवाल कलश का नहीं है, सवाल उस वस्तु का मूल्यांकन कितना कर दिया। अब जितना मूल्यांकन वो करेगा, उसकी जिंदगी भी उतनी ही मूल्यवान होगी, उसका धंधा मूल्यवान होगा, उसकी जिंदगी मूल्यवान होगी, उसका परिवार मूल्यवान होगा, सब तरफ से मूल्यवान है, क्योंकि उसने धर्म का मूल्य बढ़ाया था। और जितना कम करते जाओगे, उतना आपकी श्रेणी कम होती जाएगी, सीधी बात, टिट फॉर। दूसरा सिद्धांत जो पूज्यवर कुंद स्वामी ने दिया, शक्ति। यदि शक्ति है तो शक्ति को मत छुपाना। ये उनके लिए उपदेश है जो शक्ति छुपाते हैं। करोड़ का कलश लेने का है और 1 लाख में निपटते हैं। यदि शक्ति छुपाई है तो उनको मात उतने मिल जाएगा कि तुम भी 1 लाख रुपये का है। लेकिन जिनकी शक्ति नहीं है, यथार्थ में शक्ति नहीं है, वे मक्के के दाने चढ़ाते हैं तो गज मोती से कम नहीं है। गज मोती चढ़ाता है तो भी मूल्य है, मूल्य नहीं है। लेकिन मक्के का दाने का, शक्ति का देखा जाता है कि हमारी शक्ति दुनिया के पापों के लिए हमारी शक्ति है, दुनिया के खर्च करने की हमारी शक्ति है, दुनिया में ऐश आराम करने की शक्ति है, लेकिन धर्म करने की शक्ति नहीं है।
तो फिर जैन दर्शन कहता है कि उसकी भी ऐसा ही होगा कि मूर्ति में शक्ति है, गुरु में शक्ति है तुम्हारा दुख दूर करने की, लेकिन तुम कितनी पूजा करना तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा। महाराज भगवान में शक्ति है तो फिर मेरा दुख दूर क्यों नहीं कर रहे? शांति धारा में शक्ति है तो मेरी शांत दुख दूर क्यों नहीं कर रहे? महाराज के आशीर्वाद में शक्ति है तो क्यों नहीं हो रहा है? नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी भगवान की तरफ से शक्ति छुपाई थी, तो भगवान की मूर्ति भी अपनी शक्ति छुपा लेगी जब तुम्हारे लिए जरूरत होगी। अब कल के दिन जब तुम्हें भगवान की जरूरत पड़ेगी, अपने आप वो शक्ति उसमें हो करके भी उस मूर्ति की शक्ति तुम्हें नहीं मिलेगी, वो शक्ति छुप जाएगी, फिर तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी। और जिसने शक्ति नहीं छुपाई है तो कल के दिन वो मूर्ति के सामने खाली हाथ भी आ जाएगा, तो वो मूर्ति देखेगी इसने एक दिन धर्म के लिए अपनी शक्ति छुपाई नहीं थी, बल्कि शक्ति से ज्यादा किया था, तो धर्म भी वही मूर्ति शक्ति से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार दिखा दे।